वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 5 है जिसमें कि हम 4 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिए। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सारे नंबर पढ़े थे, रियल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये पढ़ लिए थे हमने, सारे नंबर पढ़ लिए थे और इंटीजर्स समझ लिया था कि होते क्या है। सेकंड लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और कुछ क्वेश्चन करे थे, और थर्ड लेक्चर में हमने मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी और उसके क्वेश्चन करे थे। और चौथे लेक्चर में हमने बोर्ड मास के भी क्वेश्चन करे थे और एडिटिव प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी थी, ये सारी पढ़ ली थी। और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, जो कि लेक्चर नंबर 4 में मैंने दिए थे। आज हम इसका होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद हम 4 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम क्या, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन और क्लोजर अंडर सब मल्टीप्लीकेशन। पहले हमने पढ़ा था ना क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ेंगे क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पढ़ेंगे। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, वो प्लस वाले उसमें कॉन्सेप्ट में, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई वाले में समझेंगे। जैसे हम डिस्ट्रप्टिव प्रॉपर्टी भी समझेंगे, जो कि ये थोड़े मेन कॉन्सेप्ट है, इन पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। ये मैं होमवर्क पूरा कंप्लीट करा देता हूँ। जैसे होमवर्क करा नहीं रहा हूँ, मतलब कि वो रख रहा हूँ, क्या कहते हैं, इक्वेशन रख रहा हूँ और थोड़ा सोल्व कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशन क्या थी, और मल्टीप्लीकेशन इन कम्युनिकेटिव और एडिटिव प्रॉपर्टी ये दिया था। मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, और ये दिए थे माइनस माइनस प्लस माइनस, ये सारे क्वेश्चन दिए थे, बोर्ड मास के क्वेश्चन दिए थे। तो मैं पहले ये यहाँ पे करा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 4 2 जा 8, ठीक है। प्लस लिखो या मत लिखो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। 5 6 जा 30। ये मैंने क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर एडिशन समझाए थे ना, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा, मतलब बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा 6। अब मैंने बताया था ये तो सिंपल हो गया, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, तो यहाँ क्या आ गया, प्लस का 1, चाहे लिखो या मत लिखो। ये है वही है क्लोजर अंडर एडिशन। प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस आएगा बीच में, माइनस का 9 माइनस का 6, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। कौन सा साइन है, माइनस का साइन, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, 5 6 7 8, ये से मैं रब कर देता हूँ, स्पेस बन जाएगा ना क्वेश्चन, इसलिए मैंने पहला नहीं करवाया था, ये स्पेस नहीं है इसलिए, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारे क्वेश्चन यहाँ की कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे ये है माइनस का 5 प्लस 9 ब्रैकेट में, सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, बोर्ड मास की स्पेलिंग, BODMAS, बोर्ड मास। तो बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 गया 4, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस का, तो क्या आ गया, 4 आ गया। ब्रैकेट सोल्व हो गया, बीच में प्लस था, प्लस रहेगा। फिर ये वाला ब्रैकेट सोल्व होगा, 6 2 जा 12, तो बीच में क्या आएगा, 12 आएगा, डिवाइड। अब क्या है, ऑफ है, नहीं है, डी है, डिवाइड है, हाँ है, ये रहा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, बीच में प्लस था। 6 और 4 कितना हो गया, 10, एंड में तो ये बचा, 6 और 4 कितना होता है, 10, तो आंसर क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। ये कौन सा 9 क्वेश्चन था। अब हम करते हैं 10 क्वेश्चन। 6 2 जा 12, ब्रैकेट करेंगे ना, बी फॉर ब्रैकेट, बीच में कौन सा साइन है, डिवाइड, 6 2 जा 12, मल्टीप्लाई माइनस का 100, ठीक है। अब ऑफ है, नहीं है, डी है, डिवाइड है। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, पता है ना, ये तो 12 बन जा 12 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई है माइनस का 100, अब तो सिंपल मल्टीप्लाई होगी, बीच में बताया था ना, मल्टीप्लाई होगी प्लस माइनस माइनस, आंसर किस में आएगा, माइनस का 100 आएगा। ये आंसर हो गया, ये भी सॉल्व, ये भी सॉल्व, ठीक है। मिटा दूं, मैं रफ कर देता हूँ।
अब ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, एडिटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या था, ए मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए। अब चाहे कुछ ही कर लो, माइनस का 4 ये अलग क्वेश्चन है पहला, ये दूसरा क्वेश्चन है, मैंने दोनों के अलग अलग दे रखे थे। जैसे यहाँ लिखेंगे माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस, आंसर किसमें आएगा माइनस का, 4 1 जा 4, माइनस प्लस माइनस, माइनस का आएगा 4। LHS इक्वल टू RHS पूरी हो गया। ऐसे ही 6 को रख के करेंगे, 6 1 जा 6 आ जाएगा, 6 1 जा 6 आ जाएगा, तो ये कंप्लीट हो गया। इसे मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन कॉम्युनिकेटिव में क्या था, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, ये था, ठीक है। कैसे था, इसमें ए क्या है माइनस का 4 है, बी क्या है 6 है प्लस का, बी क्या है 6 है और ए क्या है माइनस का 4 है, तो 6 4 जा 24, माइनस का 24 आ गया। इधर भी, इधर क्या आएगा 6 4 जा माइनस का 24, माइनस प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, ये मैंने बताया था। LHS इक्वल टू RHS, ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी बता देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स में मैंने एक इक्वेशन याद करवाई थी, आपको याद होगी तो आप इसे कर लोगे क्वेश्चन को। जैसे क्या था, ए मल्टीप्लाई बी इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, रख दो सारे इक्वेशन में। माइनस का था, माइनस का 4 मल्टीप्लाई बी क्या है 2, ये क्या है माइनस का बी मल्टीप्लाई माइनस का 4, बी क्या था 2 था ना, ब्रैकेट में ए क्या है माइनस का 4 और बी क्या है 2 है। ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस में आएगा, ये 4 2 जा 8, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस, आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, तो 2 4 जा, इधर भी 8, वो माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, और बाहर भी क्या है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो तीनों क्या आ गए इक्वल आ गए, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। इसे भी रख के कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ये सारे क्वेश्चन आसान है, वैसे मुझे होमवर्क कराना नहीं चाहिए, पर क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं खुद करने चाहिए, पर मैं करवा देता हूँ, इससे लेक्चर लंबा हो जाता है और कुछ प्रॉब्लम नहीं होती बस। जैसे क्वेश्चन एसोसिएटिव का है, ए बी सी कर लोगे ये तो, या करवाओगे भी, चलो ये तो खुद कर लेना, ठीक है। इसे मैं रफ कर देता हूँ, और जो नहीं होगा तो मैं अगली नेक्स्ट क्लास में मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं करवा दूंगा। ज्यादा हार्ड नहीं है, बस क्या है इसमें इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर कौन सा स्टार्ट करते हैं, 5th, ठीक है। अब लेक्चर नंबर हम 5th में 4 टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा नहीं होगा। पिछली बार लेक्चर 33 या 34 मिनट का हो गया था, आज हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, 4 टॉपिक कंप्लीट करा के उस पर क्वेश्चन करा के लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर खत्म। तो हम पहले कौन सी प्रॉपर्टी पढ़े, ये पढ़ते हैं क्या, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मतलब कि किसी भी इंटीजर्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर दे 1 से। जैसे मैंने उसमें पढ़ाया था एडिटिव आइडेंटिटी, जिसमें कि हम क्या कर रहे थे, ए में क्या जोड़ रहे थे 1 जोड़ रहे थे, वो ए में क्या जोड़ रहे थे 0 जोड़ रहे थे, और ये क्या हो रहा था ए प्लस 0 लिख दो या 0 प्लस ए लिख दो, तो दोनों क्या आ रहे थे सेम आ रहे थे। ये किस में था, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी में था, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या है 1 है, क्या है 1 है। ये याद रखना हमेशा, दो में कंफ्यूजन हो जाती है,
एडिटिव में भी जैसे अभी क्या लिख दिया था मैंने, 1 लिख दिया था तो कंफ्यूजन हो जाती, पर मैंने गलती से नहीं लिखा था, वैसे लिखा गया था। तो क्या ये 0 लिख आएगा यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी में। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे कि हम क्या करते, किसी भी इंटीजर्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वही आ जाता है, या चाहे 1 से को हम किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो ही आ जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया कॉन्सेप्ट। इसका एक क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, या 2 क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी इंटीजर ले लेते हैं, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1, या फिर लिख लो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस का 4 1 जा 4, माइनस का 1 ओ माइनस का 4 1 जा माइनस का 4, तो LHS इक्वल टू RHS। ये क्या है, a मल्टीप्लाई 1, ये क्या है 1 मल्टीप्लाई a, ठीक है। बस क्या है, ये इक्वेशन रिमेंबर रखनी है। और ये याद रखना है कि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में 1 का यूज होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी में किसका यूज होता है, 0 का यूज होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे कि हम a ले लेते हैं, इसमें क्या 1 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं, ठीक है। a क्या है 0 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 0। ये एक और कॉन्सेप्ट है, ये वही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा अगले वाले कॉन्सेप्ट में। 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है 0 ही हो जाता है, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। ये वाला टॉपिक कंप्लीट मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी का। a मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई a। बस क्या याद रखना, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी में किसका क्या होता है, 1 होता है, और एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि इसमें a प्लस 0 होता है, इसमें क्या होता है a मल्टीप्लाई 1 होता है। तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये डिफरेंस है 1 का और 0 का, ये याद रखना। ये लिखवा देता हूं यहां में, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हैव 1, ठीक है, एंड एडिटिव आइडेंटिटी हैव 0, ठीक है। ये नोट कर लेना और ये इक्वेशन याद रखनी है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। 2 क्वेश्चन भी करा दिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में वो पढ़े थे ना, इससे पिछले लेक्चर में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसी ही मल्टीप्लाई में भी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने कल पढ़ा दी थी, क्या पढ़ाया था, और कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी भी होगी फिर इसमें, और एसोसिएटिव भी। एडिटिव आइडेंटिटी इसमें नहीं थी, इसमें कौन सी थी, ये वाली मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी थी, जिसमें कि हमने 1 का यूज करा था। आज हम कौन सी पढ़ेंगे, एसोसिएटिव फॉर मल्टीप्लीकेशन। इसे नोट करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। इसमें सिंपल है कि क्वेश्चन याद रखने पर, ये थोड़ी हार्ड है। जैसे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इसमें क्या है, b को c से करना है, a को इससे करना है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन क्या आएगी, जब a b c तीनों इंटीजर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, जब भी प्रॉब्लम आएगी। अब मान लो मैं a को भी 1 लिख दूं, b को भी 1 लिख दूं, c को भी 1 लिख दूं, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ऐसे ही इसमें 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे इसमें हम करते हैं, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन में एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें ये क्या है, इक्वेशन है, इसको इक्वेशन को क्या रखना है, याद रखना है। बहुत सारी इक्वेशन हो गई इसमें हमारी, ठीक है। ए को क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी, मान लो 4 ले लिया, माइनस का 20 ले लिया, 40 ले लिया, कुछ भी रैंडम ले लिया, ठीक है। ए क्या है 4 मल्टीप्लाई बी क्या है माइनस का 20 है, और सी क्या है 40 है, ठीक है। ए क्या है 4 है, बी क्या है माइनस का 20 है, और सी क्या है 40 है। तो देखते हैं आएगा इक्वल या नहीं आएगा। 4 मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, तो 4 2 जा 8, तो ये क्या आ गया माइनस का 800, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया, 80 हो गया, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और मल्टीप्लाई 40, ठीक है। अब करते हैं,
4 मल्टीप्लाई माइनस का 800 है, माइनस प्लस माइनस 8 4 जा 32, तो ये क्या आ गया 3200 माइनस का आएगा। ऐसी है माइनस का 80 है और मल्टीप्लाई 40 है, तो माइनस प्लस किस में आएगा आंसर, माइनस में आएगा। 8 4 जा 32 और 20, ये क्या गया LHS इक्वल टू RHS आ गया। LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है, ये पूरा हो गया। ये किसमें था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन, इसमें कंप्लीट हो गया। ए बी सी हमने कोई नंबर लिए, ए को इसमें पुट करा, बी को इसमें करा, सी को इसमें करा। ऐसे ही उस इक्वेशन में ए को इसमें पुट करा, बी को इसमें करा, सी को इसमें करा, तो ये आ गया हमारे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करा देते हैं, इसे मैं रफ कर देता हूँ। जैसे कि ए ले लिया, 2 ले लिया, ए बी 1 माइनस का 5, या 2 माइनस के ले लेते हैं, प्लस का ले लेते हैं। ए क्या है 2 है, और बी और सी क्या है माइनस का 1 और माइनस का 5। ए क्या है 2 है, और बी क्या है माइनस का 1 है, और सी क्या है माइनस का 5 है। ठीक है, जैसे 2 1 की मल्टीप्लाई पहले माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। 5 बन जा 5 आ गया। ऐसे ये करते हैं, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 क्या आएगा, 2 1 जा 2 आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 5 है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, 2 5 जा 10 आएगा, प्लस में आएगा जी, दोनों प्लस में है। माइनस माइनस क्या आता है, प्लस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस, और 2 5 जा कितना होता है 10, आगे ना आगे इक्वल। LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 2 प्रॉपर्टी पढ़ा दी, अब तीसरी पे पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन क्या रखनी है, हमेशा याद रखनी है, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये इक्वेशन को हमेशा क्या रखना है, याद। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में बी मल्टीप्लाई सी करेंगे, फिर दूसरी उसमें ए मल्टीप्लाई बी करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या कर देता हूं, मैं रफ कर देता हूं। इसके बाद कौन से पढ़ाऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ाऊं या क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। चलो क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो पहले भी पढ़ रखी है तो इजी पड़ेगा। वो याद रखना, वो मैंने लिखवाया था ना, क्लोजर अंडर, वो क्लोजर टू एडिशन, क्लोजर टू सब्ट्रैक्शन, तो क्लोजर अंडर कर लेना उसे। ठीक है, क्योंकि अंडर होता है ना, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ए बी में जी बी लिख रहा हूँ ना, ए बी सी ये क्या है, सब इंटीजर्स है। इंटीजर्स तो पता है ना, जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, और जैसे कि ये लिखते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या है, जैसे माइनस का ए मल्टीप्लाई माइनस का बी। ठीक है, क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, तो ए बी आएगा, आंसर प्लस में आएगा। जैसे माइनस का ए मल्टीप्लाई बी हो गया, तो क्या आएगा, माइनस का ए बी आएगा। जैसे ये हो गया ए मल्टीप्लाई बी, दोनों प्लस में, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जैसे ये हो गया ए मल्टीप्लाई माइनस का बी, तो ये क्या आएगा, माइनस का ए बी आएगा। ठीक है, फिर ऐसे भी मैंने पहले पढ़ा देते, क्वेश्चन करवा देते डायरेक्ट, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया था। जैसे मैंने बताया था ना, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये मैंने बता देते पहले, तो इसे नोट कर लेना आप एक बार कॉपी में, तो आपको इजी पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट थ्योरी वाइज है ना, तो थ्योरी भी तो रिमेम्बर होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो जैसे एक एक क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। 4 4 जा 16। जैसे ये ले लेते हैं माइनस का 5 मल्टीप्लाई 4, तो माइनस प्लस किस में आएगा, आंसर माइनस में आएगा। 5 4 जा 20। ए मल्टीप्लाई बी, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 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 में आएगा, चाहे लिखो या मत लिखो। 5 4 जा 20। ए मल्टीप्लाई बी है, ए क्या है ले लो 6 ले लो, और बी क्या ले लो, माइनस का 4 ले लो, तो क्या हो गया 6 4 जा 24 माइनस का आएगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, इन्हें ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी, वो थोड़ी हार्ड है, उसकी इक्वेशन याद करने में दिक्कत होगी, पर 4-5 बार लिख लोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, मैं इसे रफ कर देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे कि इसमें क्या है, इक्वेशन याद रखनी है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक है, इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ये इक्वेशन को क्या याद रखनी है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव, इसे यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी। मैं इसकी इक्वेशन शॉर्ट फॉर्म में भी वो क्या करते हैं, प्रूफ कर सकता हूँ। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आई, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आएगी बताऊं, देखते हैं। आपने मतलब थोड़ा 8वीं का चला जाएगा, नहीं तो इसी क्लास में नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में आएगा। जैसे कि कॉमन वाला आएगा, कॉमन कैसे फाइंड आउट करें ऐसे। जैसे कि आपको ये इक्वेशन दिख रही है, एक इक्वेशन नंबर 2, इसमें a दिख रहा है और इसमें भी a दिख रहा है, तो a क्या ले लो, बाहर ले लो। ठीक है, a है और क्या बचा, b बचा, बीच में क्या है, प्लस बचा, और बीच में एक और उधर क्या बचा, c बचा। जब ऐसे लिखते हैं ना तो इसका मतलब भी यही होता है, a मल्टीप्लाई में क्या है, a मल्टीप्लाई में जो ब्रैकेट वाले डिजिट है ना वो मल्टीप्लाई में है इनके b प्लस c के। ठीक है, जैसे कि ये हो गया। अब इसे फिर से सोल्व करते हैं, a मल्टीप्लाई b, तो क्या हो गया, a मल्टीप्लाई b, a को किससे मल्टीप्लाई करी, जैसे ये बाहर वाली डिजिट है ना इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई b आ गया, फिर बीच में प्लस है, फिर इसी संख्या को इससे भी करेंगे जितनी यहाँ पे होगी, जैसे यहाँ डी होगा, ई होगा, एफ होगा, जितनी भी होंगी करते चलेंगे पर बाहर वाली संख्या पे, और बीच में मल्टीप्लाई आता जाएगा, और बीच में इधर साइन प्लस है तो प्लस आता जाएगा। जैसे कि a मल्टीप्लाई बी हो गया, अब a मल्टीप्लाई सी करेंगे तो क्या आएगा, a मल्टीप्लाई सी। तो आ गया ना आगे ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन से क्या कहते हैं, इस इक्वेशन से ये भी आ गया। ठीक है, ये थोड़ा वैसे अपर लेवल का हो जाएगा, तुम्हारे अभी समझ नहीं आएगा। तुम बस क्या करो, इक्वेशन को याद रखो और ए बी सी देंगे उसे इक्वेशन में पुट करो और क्वेश्चन सोल्व करो और नंबर लो। मेरा काम है कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी फंसा नहीं सकता, मैंने इसलिए ये भी बता दिया क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चनों में, पर इस क्लास में नहीं फंसाएंगे ज्यादातर, थोड़ी हायर 9वीं 10वीं में फंसा सकते हैं, यहाँ नहीं फंसाएंगे ज्यादातर, डायरेक्ट इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन देंगे। तो एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर, कुछ भी ले लेते हैं, ए का ले लेते हैं -4, ए बी का ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, सी के ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, रैंडम ले लिया। ए को रखते हैं क्या, -4, बी क्या है 2 और सी क्या है 5 है। ए क्या है -4 है, बी क्या है 2 है और बीच में प्लस है, और ए क्या है -4 है मल्टीप्लाई में सी क्या है 5 है। ठीक है, करते हैं इसे, -4 है, ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 5 और 2 कितना हो गया, प्लस 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 ही तो होता है, और प्लस का ही साइन आएगा क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, प्लस। मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इधर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि साइन चेंज होगा, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाया था वो इसमें यूज होगा। जैसे 5 4 जा 20, माइनस का आ गया क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, बीच में प्लस आ गया, वही क्वेश्चन बन गया जो पहले करवाए थे, जो होमवर्क के लिए दिए थे उसमें भी एक क्वेश्चन दिया था ऐसा, तो आपको रिमेंबर होगा। 7 4 जा 28, माइनस का क्यों आया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, ये करते हैं माइनस प्लस, और ये क्या आ गया, माइनस, माइनस का 8 रहेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 20 आ गया। ठीक है, माइनस का 28 इधर भी है, इधर लाते हैं, आएगा नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 20 और 8 कितना हो गया, 28। माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो LHS इक्वल टू RHS। बस इक्वेशन क्या याद रखनी है, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस सी इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, ये याद रखनी है इक्वेशन। ठीक है,
ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इससे रिलेटेड, फिर ये लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं और होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी, जैसे ले लेते हैं, ए 0 ले लेते हैं, बी 1 ले लेते हैं और सी 2 ले लेते हैं। अब देखते हैं, ठीक है, ए क्या है 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2, ए क्या है 0 मल्टीप्लाई बी क्या है 1 है, प्लस ए क्या है 0 है, बी क्या है 2 है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 0, 0 प्लस 0 0, LHS इक्वल टू RHS इक्वल हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर। इसे मैं रफ कर देता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता के क्लास एंड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में किसी को कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। कुछ और डाउट्स हो तो बता देना पहले दूसरे लेक्चर में, और आप डायरेक्ट लेक्चर 4 में कूदोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना, चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये बताने की जरूरत तो नहीं है मल्टीप्लाई बाय 0, अब किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे पॉजिटिव इंटीजर हो। जैसे माइनस का ए मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये लिख लो माइनस का 4 मल्टीप्लाई 0 0। अब ये मत कह देना माइनस प्लस माइनस तो माइनस आएगा, 0 हमेशा न्यूट्रल होता है। ये तो नहीं कह सकते कि हमारा माइनस में 0 बैंक बैलेंस है, ये क्या कहते हैं 4 मल्टीप्लाई 0 0, तो क्या आ गया आंसर 0 0। ठीक है, अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, पहला हर एक एक प्रॉपर्टी पे एक एक क्वेश्चन दे देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का है ये, ये 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, ये कंप्लीट कर लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से, मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, ये दे दिए मैंने 5 क्वेश्चन। ये थोड़े पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, और ये लेक्चर नंबर 5 था, इसमें हमने ये सारे प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, और अभी इसका लेक्चर नंबर 6 हो आएगा, वो उसमें ये मोस्टली क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में उससे पूरे एक्सरसाइज कर देंगे पूरी बुक के, फिर ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक आ सके, और बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।